बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक जमील आपके सामने। और मैं चाह रहा हूँ कि फ़ैयाज़ ज़रा सा हाँ ऊंचा बिल्कुल। बैठें, कोई कुशन ले आएँ तो बहुत अच्छा होगा, ताकि दोनों का चेहरा जो हाँ है ना बिल्कुल। एक साथ। अच्छा, फ़याज़ से तो आपका तारुफ दो तीन मेरे क्लिप्स में हो चुका है। दिले मोमिन के गेटअप, और फिर ये फासिक जो सेवन स्काई का है इसका गेटअप, वो भी सेवन स्काई का ही था। वो देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैंने सोचा कि आज गेटअप से पहले पहले एक गपशप हो जाए, साथ साथ ये भले अपना काम भी हाँ करते बिल्कुल बिल्कुल सर, रहें और ज़रूरी है। गपशप। ये तो बताइए ना फ़याज़, मैं आपसे बहुत जी मुतासिर जी जी हूँ, बिल्कुल सर। और स्पेशली मैं पीछे भी उसमें बता चुका एक प्रोग्राम में कि गेटअप जो है वो ज़रा मेकअप से मुख्तलिफ एक चीज़ है। हर गेटअप आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट तो होता है, बिल्कुल। लेकिन हर मेकअप आर्टिस्ट गेटअप नहीं आर्टिस्ट होता, नहीं होता। तकरीबन नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट जो है ना, है वो ना? गेटअप आर्टिस्ट है ही नहीं। नहीं, वो कोशिश करते हैं बेचारे करने की, मगर उस तक नहीं वो वो पहुंचते नहीं नहीं हो हैं। पाता। अच्छा, हाँ दूसरा ये कि गेटअप ज़्यादातर मेल आर्टिस्ट का होता है, फीमेल का कभी भी होता है। फीमेल का भी होता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एज फीमेल लेनी का भी पड़ती होता है, होती एज या कुछ। है, या हाँ, कोई। लेकिन मेकअप और गेटअप में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि गेटअप जो है ना वो किरदार को सामने लाता है, मेकअप ज़रा वो खूबसूरती तो को मेकअप बढ़ाता तो है। आई एक्टर खुद भी कर लेता है, हाँ मेकअप का हाँ। कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, एक तो हो गई ये बात। जी जी बिल्कुल। दूसरी बात जो मेरे जहन में थी कि आप प्रेफर करते हैं, मैं वो ये भी अपने व्यूअर्स को बता चुका हूँ कि गेटअप में मतलब फ़र्ज़ करें दाढ़ी है हाँ जी। या मूंछ है, मुझे कुछ एवरीथिंग। तो वो दो तरह की होती है। एक कच्ची होती है, और एक जाली वाली एक होती जाली है, वाली वाली होती है। नट पर होती मगर है। मैं जो रेफ़र करता हूँ तो वो ये मैं आप हाँ कहने लगा था कि फ़ैयाज़, आपका मैंने देखा है कि आपको कच्चा काम ज़्यादा पसंद बिल्कुल। है, इसकी क्या वजह है? उसकी है कि रियलिटी आती है। हाँ, ये तो है। ठीक है ना, वो अब मैं करते हुए खुश होता हूँ। हाँ जब एक्टर को देखता हूँ ना कि यार ये बिल्कुल रियल लग रहा है मुझे करेक्टर, हाँ। तो दिल को खुशी होती है, मेरा काम अच्छा मैं होता आपको बताऊं कि अभी पिछले जो हमने किया ना दिले है। मोमिन, दिल मोमेंट। तो बताइए कि वो जावेद शेख कितने सीनियर आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल। मुझे जानते भी हैं, लेकिन वो धोखा खा गए हाँ कि ये दाढ़ी रियल असली है कि है, रियल नकली है। है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सारा क्रेडिट नहीं आपको नहीं जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा, कब से इस काम में कैसे दाखिल सर हुए? ये हमारे एक उस्ताद थे जो काम शुरू हुआ था पीटीवी से, मैंने कोई किया था रूफ़ी साहब से। हाँ, रूफी साहब, मतलब महीनों मैं में। बड़ी अच्छी तरह हाँ हाँ। जानता हूँ रूफी चंद महीने साहब। उनके पास रहा, फिर मैं। रूफी साहब अगर देख रहे हैं हाँ तो याद करें, रूफी भाई, जांगलूस का ज़माना, आँच का ज़माना, पाकिस्तानी अदब साल ब साल का ज़माना। रूफी साहब मुस्कुरा रहे हैं हाँ इस बात बिल्कुल पे, बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल और बिल्कुल। रूफी भाई, ये आपके देखें, आपके आपके रेफरेंस से बात हो रही है नहीं नहीं फ़ैयाज़। बिल्कुल, रूफ़ी साहब ने मुझे पकड़ा। फिर क्या कुछ। एज थी उस मैं वक्त? मेरी कोई एज थी 20-22। तो उससे पहले थे इस आप नहीं इसमें? नहीं नहीं, कुछ भी ना, पढ़ रहा था मैं, मेरे पास काम नहीं था। तो नहीं, तो मैंने कहा कुछ कैसे? भी करूँगा मैं, सिर्फ अच्छा, ये कुछ कि भी। एक्टर को देखने का बड़ा शौक था मुझे। अच्छा। यार मैं एक्टर को देखूँ, पीटीवी जाऊँ, वो हाँ देखूँ, फलान देखूँ, इनको देखूँ। तो इस चक्कर में ना मैं पीटीवी पहुँच गया। फिर मैं बैठा रहा, सारा दिन बैठा रहा हाँ एक रूम में। तो रूफी साहब आए, कह रहे तुम अब तक यहीं बैठे हुए? मैंने कहा जी सर, आपने बिठा के गया। तो कह रहे सुबह से लेकर शाम तक यहीं बैठा हुआ। मैंने कहा आपने बिठाया मुझे। हाँ। तो फिर मेरा कल शूट पे आ जाना, तो ये शूट करनी है। मैंने कहा ठीक है। वैसे थोड़ा थोड़ा करते गए। फिर मुझे जो असल में काम सिखाया ना, वो है कमाल साहब। कमालुद्दीन हाँ, साहब, जिसको मैंने कमालुद्दीन। समझा है और जिसको मैंने मतलब पढ़ा है। हाँ नहीं, मगर वो बड़े मैं बाकमाल। वो लेकिन हमारे रूफी रूफी भाई, साहब तो मैं देखो, मिर्ज़ा मिर्ज़ा साहब, साहब। और कई हमारे इतने अच्छे, हाँ लाहौर में हाँ, हमारे लाहौर थे, में वो बहुत मरहूम बेहद बिल्कुल। मोहम्मद खान थे, हाँ। और गौहर साहब, और कई लोग। कच्ची दाढ़ी जो मैंने लगाना सीखी है ना, हाँ। वो है अपना कमाल साहब। अच्छा। कमाल अच्छा, साहब इज़ अ बिग आर्टिस्ट। ये तो है। ठीक है सर, मैं मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, और आने वाले दिनों में भी मानता रहूँगा हाँ इंशाल्लाह। हाँ, तो वो एक हमारे उस्ताद हैं, और माशाअल्लाह, रूफ़ी साहब भी हमारे उस्ताद हैं। हाँ। तो वह यहीं से सिलसिला चला। फिर जियो जॉब की। अच्छा। हाँ, जियो अच्छा। भी क्या शायद आपके दौर में की हो या ना की हो, कमाल साहब ने फिर मुझे फायर कर दिया, मतलब किसी वजह पे। हाँ।
हाँ कोई वजह थी। अच्छा लेके भी वही आए थे? हाँ लेके भी वही आए थे। और फायर भी उन्होंने उन्होंने कर किया। दी? और वो अच्छा ही हुआ मैं फायर किया उन्होंने। अच्छा उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार मैं नौकरी नहीं करूँगा कहीं। ठीक। ठीक है ना, तो 9,000 तनख्वाह होती थी वहाँ जियो में उस दौर में। 9,000 भी बहुत हमारे लिए हाँ तो हाँ बहुत अच्छी काफ़ी होती थी। थी। तो फिर मैंने फ्रीलांस शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा थोड़ा। फिर मैं पहले थोड़ा मेकअप भी करता था, मेकअप करता रहता। मैं मेकअप जब देखा ना तो मेकअप की फील्ड जो है ना बहुत मुझे उससे घबराहट होने लगी कि यार मैं एक्टरों के हाँ ये जूते क्या, उठाऊँ, हाँ इनके पर्स उठाऊँ, वो इनके लिए मीठे बन जाएं। नहीं भाई, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी। हाँ। मुझे सर उठा के काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, बहुत अच्छा खा रहा हूँ। नहीं भाई, ठीक है मैं ना? फैयाज़ आपके साथ जो मेरा तारुफ हुआ वो दिल मोमिन पर हुआ, बिल्कुल है नहीं, ना? इससे पहले भी हुआ है। उससे पहले हुआ, हाँ 1-2 में काफ़ी हुआ है। लेकिन सही मानों में सही जो है मायने ना, में दिल मोमिन पे। जो दिल मोमिन का गेटअप आया ना, जो हाँ। दाढ़ी मेरे लगी, मैं तो खुद अशश कर उठा। और मैंने अपने व्यूअर्स को भी बताया कि आप ये देखिए और आप अश अश कर इस वक्त उठेंगे। मैं 40 से 50 फिल्में कर चुका हूँ माशाल्लाह। अभी तक जो अच्छा हाँ, आपके साथ वो की थी, हाँ। लेकिन उसमें जाहिर नहीं, मेरा हाँ, गेटअप नहीं था। हाँ, नबील की हाँ, जो नबील मूवी थी, नबील की सारी मैंने फिल्म की। वो नदीम कौन साहब की सी मैंने थी, की, हुमायूं की। एक्टर लॉ। एक्टर इन लॉ। हाँ, बहुत एक्टर अच्छी इन फिल्म, लॉ बहुत अच्छी बहुत फिल्म। अच्छी फिल्म थी। तो मुझे मेरी बेस्ट फिल्म में से उसमें वो इंडिया से आए थे ओमपुरी साहब। ओमपुरी साहब। और आप नहीं थे, मैंने जब ओमपुरी साहब का गेटअप किया था तो खड़े होकर उन्होंने तारीफ़ की, कह रहे ये बच्चा हाँ। अगर हमारे यहाँ होता ना तो ये पता नहीं कहाँ होता। और मैंने हाँ। उसको ये कहा, फिज़ा मैम ने उसको ये कहा कि ये यहाँ भी नंबर 1 है। हाँ, तो ओमपुरी साहब ये बच्चा यहाँ पे भी ये नंबर नंबर 1 वन। वहाँ की मैं तो ज़रूरत बताऊं नहीं कि है। ओमपुरी साहब जब यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और नबील की मूवी जो एक्टर इन लॉ में उन्होंने काम किया, और उनको इतनी मोहब्बत मिली पाकिस्तान में, बहुत हमने बहुत इतनी मोहब्बत मिली, इतनी मोहब्बत मिली कि वो हिंदुस्तान जाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों गुड के करने खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते थे। और यही वो वजह है कि जो सबब बनी उनके मर्डर की जो हुई, उनके जो हाँ, जो भी है, मतलब फौत हो जो जाने फौत की। होने की। तो वो फनेटिक लोग, हिंदू जो एक जहन है ख़ास तरह का, मतलब जो सारे नहीं हैं। महज दुश्मनी पर आमादा सारे है, नहीं हैं, सारे सारे नहीं, नहीं हरगिज़ हैं, नहीं सारे है। नहीं हैं। अब ओमपुरी साहब भी हाँ, यहाँ वो तो आए ज़ाहिर सी ना, बात, वो भी तो एक हमारे मजहब के थोड़ी थे। थोड़ी थे, वो भी उनके मजहब में लेकिन थे, वो मजहब- वैसे तो नहीं थे कि बिल्कुल। जैसे वो कुछ तबका एक वहाँ पर है। सर वो बहुत, अब तो मुझे कई इंडियन मिले। हाँ मुझे थाईलैंड में इंडियन मैंने कह रहा यार हमारे में तो है ही नहीं हाँ झगड़ा। बिल्कुल। तो मुझे उनके गुजर जाने का बहुत अफसोस हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि बहुत अफसोस हुआ कि एक फनकार आदमी, एक प्यारा आदमी, उसको खामखा एक सियासत और उन चक्रों में घसीट घसाट के और उनको बिलाखिर अब्दी नींद सुला दिया। बिल्कुल। चलें, चलें अच्छा सर। आगे बात करते हैं। तो फिर वो आपने शुरू कर दिया फैयाज फ्रीलांस। फ्रीलांस, हाँ, फिर- और आप बता रहे हैं कितनी मूवीज़ कर चुके हैं? मैं कम से कम 50 तक पहुंच गया। अभी तो अच्छा। 10 मूवी मेरी एज अच्छा। ऑन ईयर आनी है, एज अच्छा। सिनेमा पे लगनी है। तो ये मैं तो आपकी बातों से ये समझा हूँ कि आपने बड़ी जल्दी इस काम पे अबूर हासिल कर लिया, सर नीयत अच्छी है, इसलिए काम पे मोहब्बत कि है। मैं चूँकि लाहौर से हूँ, जी तो लाहौर टेलीविज़न तो अपनी जगह रहा, लेकिन लाहौर फिल्में भी तो बना करती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादातर जो टेक्नीशियंस हैं उनकी इब्तिदा जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से हुई, और गए सारे वो भी इसी चक्कर में कि एक्टरों को देखें या एक्टर बन जाएं, और फिर आगे एक फील्ड अपना ली। लेकिन बहुत ज़्यादा जूतियाँ उठानी पड़ी उनको उस्तादों की, और बहुत वक्त लगाना पड़ा तब जाकर। लेकिन यहाँ जो है ज़रा सा आपकी बात से मुझे फील हो रहा है कि मुख्तलिफ रहा सर आपका सीखना। हर दौर के और- साथ जो ना हर चीज़ चेंज होती जा रही है। हाँ ठीक है, लाहौर के अलग गेटअप होते थे। अच्छा आज भी वो देखने बैठोगे ना लाहौर में, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ उन लोगों की, कि वो उनको कोई भी मैं उनका गेटअप देखता हूँ तो मुझे एक अजीब सी वो लगती कि यार ये भी काम करते थे लोग इस टाइप का भी, और इस टाइप का काम हम भी देखते थे, हमें पता ही नहीं था। जो भी फेक गेटअप, फेक बहुत शदीद थे। वो fake। अब हर चीज़ के साथ वो कैमरे अलग थे, अभी आस्ते आस्ते ये कैमरे अलग होते जा रहे हैं, लाइटिंग अलग होती है। पहले तो नथु जलाते थे आप, अब HMI आ गई हैं, वो फलाना आ गई, LED आ गई हैं, वो आ गई हैं, हर चीज़ें
साथ अपने अपना भी काम चेंज करना पड़ता है। अच्छा, वो जो है उस गेटअप के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो यहाँ शुएब मंसूर ने एक मूवी बनाई खुदा के लिए, और उसमें नसीरुद्दीन शाह की एक इंतहाई बहुत लंबी अच्छी, दाढ़ी, शदीद अच्छी। तो लेकिन इतनी लंबी दाढ़ी क्यों? करेक्टरों का जो दिखाया उन्होंने मुझे, तो उससे मगर वो इंडिया से ही आया था लड़का, अच्छा ठीक है। उसके बाद जो नसीर साहब का जो भी काम हुआ ना वो मैंने किया। अच्छा। मैंने जिंदा भाग हो गई मैं मूवी उस फिल्म और जीवन में हाथी सिर्फ दो मुझे- नसीरुद्दीन शाह नहीं बल्कि चंद और किरदार भी, उनकी दाढ़ियों को एक्स्ट्रा लेंथ दी गई, ये मुझे समझ नहीं आई वो कि तो क्यों। शायद अब शुएब मंसूर साहब ने सोचा होगा, शाह साहब ने सोचा होगा हाँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो तो करेक्टर के लिहाज से अब देखो, वो तो उसमें हमारा नहीं चलता, उसमें डायरेक्टर का और एक्टर का, ये तीनों का मिलके हाँ। काम होता है कि यार हमने ये करेक्टर बनना है, आपने क्या कराना है, इसको हाँ। क्या लुक देनी है, क्या गेटअप देना है, तो ये कैसे बनेंगे। अच्छा, चलें अपने इस पूरे प्रोफेशनल करियर में कोई मज़े कोई वाक़या आया हो, कोई बात आई हो, तो वो तो बताएं। सर ऐसा कुछ नहीं है, नहीं फिर भी नहीं मज़ा नहीं है, हमने इंजॉय बहुत किया इसका। अच्छा, मसलन मतलब जहाँ भी काम किया हंसी खुशी की है, दिल हाँ खोल के नहीं, किया। वो तो मैंने सब ये हमारे देखा कि दोस्त हैं। तबीयत के बहुत हाँ, अच्छे हैं आप, और बड़े बर वक्त पहुँचते हैं आप, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और सबके साथ बड़े प्यार मोहब्बत से बिल्कुल। होता है, और अपने काम में सीरियस हैं आप, बिल्कुल, अगर इंतहाई। मैं सीरियस नहीं होऊंगा तो मेरा घर यानी कैसे आप चलेगा सर? अपने काम पर कंसंट्रेशन होती नहीं, है। बिल्कुल। फैसल इधर आओ ना, तुम भी ज़रा झलक दिखाओ। शुरू करो सर आपका हाँ, काम, बिस्मिल्लाह बस करो, करते तो हैं। पहला सीन अस्सलाम ये फैसल जो है ना माशाल्लाह हमारी इस प्रोडक्शन में बहुत काम करते हैं। अब ये और इसके साथ के 2-3 बच्चे, कल मैं देख रहा था लड़खड़ा रहे थे यूं यूं काम कर कर के, ना रात की नींद पूरी होती है और दिन में ये लगे रहते हैं, और पता नहीं भूख भी इन लोगों को लगती है कि नहीं। But- और मुझे लगता है कि ना- फैसल को बुनियादी तौर पर एक्टिंग का शौक। हाँ नो 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 नो, बट आई वांट टू से समथिंग हाँ कि जितना भी थक जाओ, जितना भी कुछ हो जाए लाइफ में, बट नेवर गिव अप। वाह वाह, तो आगे क्या बनना चाहते हैं? माय लाइफ इज बिकम अ सिंगर। आई लव Singer? सिंगिंग। चलो किस दिन तुमसे गाना सुनेंगे। इंशाल्लाह। चलो ठीक। अताउल्लाह की तरह नहीं करना हाँ अच्छा, तो कहाँ भाग लिए? सर। मैं शुरू करूँ ना तो आपका मैं मतलब ये कि खुदा हाफिज तो हाँ कहता हाँ हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए फैयाज साहब से हमारी इंतहाई मुख्तसर, मैं तो मुख्तसर कहूँगा, बात हुई, और बात हम आखिर में कर रहे थे कि काम में इतने सीरियस हैं कि अभी मुझसे ये कह रहे थे कि तारिक साहब फिर कभी बातचीत आगे कर लेंगे, काम शुरू करें। काम शुरू सर, वो हैं? पहला तो सीन ही आपका आप है। इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये अपने काम के साथ कितने डेडिकेटेड हैं और कितना इनको अपना काम अच्छा लगता है। अल्लाह ताला इनको और आगे ले जाए, दुआ चाहिए सर और आपकी। मैं समझता हूँ किसी और दिन इनके साथ बैठ के गपशप लगाएंगे। बिल्कुल। वो बात बीच में रह गई कि कोई मज़े का वाक़या, तो वो भी इनको पूछूंगा मैं कि पहले से याद करके रखें भाई हाँ मज़े का वाक़या, ताकि जब मैं पूछूं तो आप सुना सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।